हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर अरविंदर कौर डिम्पल, योर डॉक्टर ऑफ लाइफ एक बार फिर से हाजिर है जी। आज हम बात करेंगे स्ट्रगल की कि लाइफ में स्ट्रगल आने क्यों ज़रूरी हैं। अगर तो आप मेरी समझो, मेरी मानो तो मैं ये कहूँगी लाइफ में स्ट्रगल आने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि एक स्ट्रगल्स ही हैं, वो पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं आपके जो शोल्डर्स हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं, वो कितनी बड़ी जिम्मेवारी ले सकते हैं। प्लस कौन आपका साथ छोड़कर भागा जब आप स्ट्रगल वाली फेज से निकल रहे थे, जब आप हार्डशिप्स में से निकल रहे थे। कौन लोग थे जिन्होंने अपना रंग दिखाया, आपका साथ छोड़कर चले गए, और कौन लोग थे जो निकले बाहर और आपको सपोर्ट किया, आपका साथ दिया। इसलिए स्ट्रगल्स एक तरह से आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, आपके टेस्ट्स हैं, जो जब तक नहीं होंगे आपको अपनी रियल शिप कह लो, आपको अपनी वर्थ का पता नहीं चलेगा। इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक डॉटर होती है, वो अपने फादर के पास जाती है दुखी दुखी कि मैं तंग आ गई हूँ, इतना मैं लाइफ की रियलिटी फेस करना, डे बाय लोगों के बदलते चेहरे देखना, और इतनी हार्डशिप, इतना मतलब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, मैं घबरा गई हूँ, मैं क्या करूँ। उसके पापा उसको सिर्फ स्माइल देते हैं, कहते हैं मैं इसका आंसर तुझे समझा के भी दे सकता हूँ, पर आज मैं समझा के तुझे इसका आंसर नहीं दूंगा। आज मैं आंसर दूंगा एक एग्जाम्पल से। उसके पापा उसको किचन में ले जाते हैं, वहाँ पे वो 3 पैन्स उठाते हैं, तीनों में एक एक गिलास पानी डालते हैं, ठीक है, और फिर वो लेते हैं, एक पोटैटो लेते हैं, एक एग लेते हैं, और तीसरा वो जो चीज़ लेते हैं वो होता है कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। तो वो तीनों जो पैन्स में, वो तीनों पैन्स का पानी उबलने के लिए रख देते हैं। जब पैन का पानी उबलने लग जाता है तो सबसे एक पैन में आलू डाला जाता है, दूसरे में रो एग, और तीसरे में कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो आफ्टर और 20 मिनट्स के लिए उसको ढक के छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि फुली उनका जो असर आना है बॉइलिंग वाटर का वो उन पे आ जाए। तो उसके बाद में क्या करते हैं उनके फादर, बेटी देख रही होती है, तो उनके बाद वो चीज़ें उन्होंने, जो पोटैटो था वो भी बाहर निकाला उबला हुआ, और जो रो एग था, ठीक है, वो भी बाहर निकाल के एक प्लेट में रख दिया, और कॉफ़ी बीन्स वाला पैन भी उनके सामने रख दिया। कहते बेटा अब आप बताओ, आप इसमें क्या देख सकते हो, आप क्या समझ रहे हो इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बेटी कहती कुछ नहीं, कि तीनों चीज़ें अपने अपने तरीके से उबल चुकी हैं। उसके पापा कहते नो, ये आपकी देखने का नज़रिया गलत है। इन तीनों चीज़ों के लिए जो एक बॉइलिंग वाटर था वो एक हार्डशिप का काम कर रहा था, बहुत बड़ा स्ट्रगल उनको मैंने दिया। तो अब देखो, जो आलू था जो कि पहले स्ट्रॉन्ग लग रहा था, ठीक है, तो वो एकदम से वीक हो गया, जैसे क्योंकि वो टकरा नहीं पाया। जैसे ही हार्ड वाटर, ये जो वाटर था बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में जाके जो उसकी पर्सनैलिटी थी, हमें लग रही थी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हाय, है ना, उसकी पर्सनैलिटी जो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी वो ढीली पड़ गई एकदम, वो घबरा गया। यानी कि दूसरा जो कि अंडा था, उसका उसका शेल तो मजबूत था, अंदर से वो बिल्कुल वीक था, उसको भी सेम हमने बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लाया गया, उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आया, वो अंदर से सख्त हो गया, ठीक है, वो मजबूत हो गया, यानी कि वो वीक था पहले, वो अब मजबूत हो गया। उसको भी हार्डशिप मिली, किस रूप में, बॉइलिंग वाटर। पोटैटो को भी जो हार्डशिप हमने या जो स्ट्रगल दिया था वो भी बॉइलिंग वाटर के रूप में दिया था। तो तीसरा कॉफ़ी बीन्स है, कॉफ़ी बीन्स वाला पैन भी जब उन्होंने उसको दिखाया खोलकर ढक्कन, तो वो देखा कि उसका रंग ही, वो जो बॉइलिंग वाटर सारा रंग ही कॉफ़ी बीन्स का ले चुका था, प्लस महक रहा था। कहते बेटा अब इससे आप क्या सीखोगे। तो उसकी बेटी कहती पापा आप मुझे इसका डिटेल में समझाएं। वो कहते देखो, जब जब भी ये बॉइलिंग वाटर आपकी लाइफ में आके खड़ा होगा, यानी कि स्ट्रगल आएगा, कुछ लोग होंगे जो बड़े शो करते होंगे कि आई एम वेरी स्ट्रोंग, वो बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, आपका साथ छोड़ जाएंगे, जैसे कि ये पोटैटो शो कर रहा है। दूसरा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है रो एग, अंदर से, बाहर से शेल इसका मजबूत था, अंदर से वीक था, लेकिन जब इसको बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लाया गया, ये लड़ा और ये मजबूत हो गया। अंदर से सख्त होने का मतलब ये स्ट्रोंग निकला जो कि वीक लग रहा था। तीसरा एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ, जिनको अगर अपनी लाइफ में हार्डशिप्स या स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, तो वो इतना है कि वो बॉइलिंग वाटर की पर्सनैलिटी, वो हार्डशिप को अपनी पर्सनैलिटी छोड़नी पड़ेगी, वो अपना रंग इतना उसके ऊपर चढ़ा देंगे
कि वो हावी हो जाएंगे और जो उनको वो शो ही नहीं होने देंगे कभी उनकी लाइफ में कोई हार्डशिप आई थी, कोई उन्होंने दुख देखा था। उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी, वो ज़्यादा रंग चढ़ा देंगे अपना, वो हावी हो जाएंगे। अब ये आपको देखना है कि आप आलू हो, ठीक है, आप वो जो एग था वो हो, या आप कॉफ़ी बीन्स हो। सो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये कहती हूँ कि स्ट्रगल्स को आप लो अपने ऊपर, ताकि आपको पता लगे ये जो कंधे हैं ना, ये भगवान ने दिए हैं, ये बोझा उठाने के लिए तो है नहीं है। इट मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और ये कितने स्ट्रोंग हैं। ये आपके जब जब स्ट्रगल आएगा तो आप अपने वर्थ को पहचानेंगे ना, अपने पर को तोलेंगे ना, हाँ कि हम कितना ऊपर उठ सकते हैं। जब तक वो हार्ड टेस्ट से नहीं आएंगे, हमारे वो पेपर्स ही नहीं भगवान लेगा, तो हमें कैसे पता लगेगा। इसलिए घबराएं मत, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ, देखो ईसीजी अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, इट मीन्स यू आर डेड। ईसीजी कभी देखी है आपने अपनी? हर एक, मेरे ख्याल आपने हर एक ने ईसीजी देखी ही होगी। ऐसे 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 होती है। इट मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। लाइफ में ये चेंजेस तो आते रहेंगे। कहते जो पानी भी अगर खड़ा हो जाए तो वो भी सड़ांध मारने लगता है। जो पानी भी रुका हुआ है ना, वो भी बीमारी का कारण बन जाता है। 36 तरह की वहाँ से बीमारियां पैदा होती, पानी भी चलता अच्छा है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें, दिन है रात है, ठीक है, सुबह है शाम है, तो ये तो चीज़ देखो, कुदरत का भी असूल है कि रुत भी बदलेगी, है ना, मौसम बदलते हैं, तो हर एक चीज़ बदलती है। तो हमें हमेशा सोचे कि हम स्मूथली ही हमारी लाइफ चलती रहेगी, नो, तो हमें फिर इसका मतलब जीने का अंदाज ही नहीं सीखा, हमें पता ही नहीं लाइफ कहते किसको है। लाइफ तभी तभी हमें आसान लगेगी जब एक हार्डशिप से हम टकराते हैं, बाद में हम हंसते हैं कि जैसे हमने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया। तो वो रियल लाइफ क्या है, वो हमें हार्डशिप से टकराने के बाद ही पता लगती है। सो थैंक यू। ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज में और भी आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर करके बताते रहना कि आप मेरी स्टोरीज से कितना इंस्पायर होते हैं, और मैं और किस किस तरह की स्टोरीज आप देखना चाहेंगे, मैं उसी तरह की स्टोरीज आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू एंड लव यू।